नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। सोचें, जीवन कितना अमूल्य है, कितना अनुपम उपहार है ईश्वर का दिया हुआ, और आज हमें एक ऐसा दिवस भी मनाना पड़ रहा है जबकि हम सुसाइड का रोकथाम कैसे किया जाए उस पर विचार करते हैं। WHO के अनुसार हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत ही चिंतनीय विषय है मित्रों। क्या आज हमारी जीवन शैली बदल गई है? क्या परिवर्तन ऐसा आ गया है जो आत्महत्या की दर दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है? क्या ये तनाव है? क्या ये अवसाद है? क्या ये संबंधों की टकराहट है? कारण क्या है जिसके कारण ये बढ़ती चली जा रही है? इस पर ही विचार आज के विशेष दिन पर सारे संसार में किया जाता है। और केवल आज के ही दिन नहीं, लेकिन हमें तो इस पर गहराई से चिंतन करना ही चाहिए कि जीवन के प्रति लोग कैसे सकारात्मक हों और कैसे जीवन को आनंद से जिएं। हमारी भारतीय संस्कृति तो जीवन को आनंद और उत्सव मानती है, ईश्वर का उपहार मानती है। इसलिए यदि यही संदेश हम न केवल भारतवर्ष में लेकिन समूचे विश्व में फैलाएं तो इसे सहज रूप से रोका जा सकता है। तो मित्रों, जीवन के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया रखते हुए, जीवन का आनंद लेने का संकल्प लेते हुए हम जीवन का संपूर्ण रूप से सुख लें, आनंद लें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। आइए इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दोस्तों, हर साल 10 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाती है। इस दिन हमें ये याद दिलाया जाता है कि जीवन कितना अनमोल है। कभी कभी मुश्किलें इतनी बड़ी लगती हैं कि इंसान हार मानना चाहता है, लेकिन सच ये है कि कोई भी अंधेरा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम चुप ना रहें, बल्कि खुलकर बात करें, एक दूसरे का सहारा बने और हमेशा याद रखें, दुनिया बनाने वाले को इस दुनिया में रहने वाले एक एक की फिक्र है। बस जरूरत है तो उससे सही तरीके से बात करने की। जीवन है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो हर मंजिल संभव है। मित्रों, 2 प्रकार की सोच आपके सामने रखना चाहूँगा। 2 तरह से लोग चीज़ों को देखते हैं। एक वाक्य है कि काफ़ी अकेला हूँ। यह हमें बहुत निराश करता है, अकेलापन महसूस कराता है, थका हुआ, हारा हुआ महसूस कराता है, काफ़ी अकेला हूँ। और इसी वाक्य को यदि इस रूप में हम देखें, शब्द वही हैं, लेकिन देखें इसका रूप यदि थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाए, अकेला काफ़ी हूँ, काफ़ी अकेला हूँ और अकेला काफ़ी हूँ, कितना अंतर आ जाता है ना। अकेला काफ़ी हूँ में शक्ति है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, जीवन के प्रति एक अच्छा नज़रिया है कि चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन मैं अकेला काफ़ी हूँ इस परिस्थिति से पार पाने के लिए, इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए और शिखर पर पहुँचने के लिए। आज हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन की। हम सभी जानते हैं हाइजीन का मतलब सफाई होता है, लेकिन स्लीप हाइजीन एक नया टर्म है और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब है जब हम सोते हैं उस समय हम नींद के लिए कितना उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं और इसका क्या महत्व है। जब हम सोते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उचित समय में हम नींद में चले जाएं और हम नींद की सारी अवस्थाओं को सही टाइम पे पूरा करें। इसके लिए बहुत सारी ज़रूरतें होती है। अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा स्लीप डिस्टर्ब्ड होता है और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे हेल्थ पे पड़ता है। तो ये क्या है स्लीप हाइजीन? हम सभी जानते हैं हम रात में अपने समय के हिसाब से सोते हैं, हम 8, 7 या 8 घंटे सोते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि हम अपने समय सीमा को फॉलो नहीं करते हैं। हम आज कुछ अलग टाइम पे सोए, कल कुछ अलग टाइम पे सोए, परसों कुछ अलग टाइम पे सोए।
इससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसे पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर को किस रिदम में चलाना है। तो समय की पाबंदी जो सबसे पहला लक्षण है स्लीप हाइजीन का। उसके बाद एक बहुत कॉमन सी आदत है मोबाइल लेकर सोना। मोबाइल की जो नीली रोशनी होती है, यह हमारे नींद के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सोने के कम से कम 1 घंटे पहले हम किसी प्रकार के स्क्रीन से दूर रहें। मोबाइल को खास करके अपने बेड से दूरी पे रखें और जहाँ तक संभव हो जो हमारा बिछावन हो वो हाइजीनिक हो, हमारा जो वातावरण हो वो पवित्र हो, सूदिंग हो और वहाँ पे नॉइज़ का कम से कम गुंजाइश हो और अगर संभव हो तो एक सॉफ्ट म्यूज़िक हमारे बैकग्राउंड में बजे। इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये एक आइडियल स्लीप एनवायरनमेंट बनाता है और इसे हम कहते हैं हाइजीनिक स्लीप। धन्यवाद। मित्रों, हमारे शिक्षक एक बात हमेशा हमसे कहा करते थे, क्योंकि हम जब छोटे थे, पढ़ रहे थे, तब फिल्मों का देखना, गीतों का सुनना, ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थीं। तो हमारे शिक्षक कहा करते थे कि हमेशा ही ना ऊर्जा से भरे हुए गीत सुनो, उत्साह से भरे हुए गीत सुनो, प्रेरक गीत सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, जो तुम्हें हताशा से बाहर निकलने में मदद करे, क्योंकि गीतों का, संगीत का बड़ा गहरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। भले ही हम सुनते रहते हैं, हमें लगता है कि ठीक है कैजुअली हम सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी सबकॉन्शियस तक उतरता है, हमारे मन के भावों को प्रभावित करता है। भगवान गुणों का सागर, विश्व कल्याणकारी, सबका भलाई करने वाला, इतना अच्छा मार्गदर्शन देता है। परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, अर्थात एक दूसरे को देते हुए, एक दूसरे से लेते हुए हम श्रेय परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा श्रेय भी होगा, हम परम प्राप्ति को भी कर सकेंगे और दुनिया को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। छोटी सी बात में कितना कुछ भगवान ने कह दिया। तो हमारे प्रति दूसरों की क्या सोच है, इसके ऊपर ना ध्यान देते हुए हमारी सोच प्रकृति के प्रति, हमारी सोच प्रकृति के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति कैसी है, हम अपना संपर्क अर्थात हमारा कनेक्शन किसके साथ हो जो हम ऊर्जावान बने रहे, हमारे अंदर व्यथा व्यर्थता नहीं आए। इसके लिए परमात्मा कहते हैं दुनिया में देवताएं तो करोड़ों हैं, लेकिन देने वाला, सदैव देने वाला, बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के देने वाला स्वयं परमात्मा है। उस परमात्मा के साथ हम संबंध साधे, कैसे साधे? उसका धन्यवाद करें जो हमें सब कुछ देता है। उसका धन्यवाद करते हुए हम उनके साथ जुड़े रहें। जब हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, जो आएगा वही जाएगा ना। जो हम लेते हैं वही हम देते हैं, जो हमें मिल रहा है उसी को हम फैलाते हैं। अगर हम सदैव अवगुणों को लेते रहे तो हम अवगुण ही फैलाते। अगर हमारा संबंध परमात्मा अर्थात गुणों के सागर के साथ है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, तो हम दूसरों को भी गुणवान ही बनाते हैं, दूसरों के अंदर भी गुण ही देखते हैं। तो इससे हम परम पद को तो प्राप्त कर ही लेंगे और दुनिया को भी उस ओर ले जा सकेंगे। आवेग में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर या अपने मन की स्थिति खोकर हम कहते हैं हम दिखा देंगे, हमें नहीं रहना है, आदि आदि इत्यादि ऐसे भावों में हम जो कदम उठा लेते हैं ना, हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे माता पिता हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारी दादा दादी, नाना नानी हैं, ज़रा सोचें कि उन पे क्या बीतेगी। यदि हम ये कदम उठाने से पहले जस्ट अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, उन लोगों को जो आपके सपोर्ट में हैं, उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, यदि उन्हें सामने ले आएँ एक बार, तो मुझे लगता है कि इसे रोका जा सकता है। और हार जाना ये तो ज़िंदगी नहीं है ना, बातें होती रहेंगी लेकिन बातें हमेशा नहीं रहेंगी। यदि हम थोड़ी सबल हो जाते हैं, उस वक्त को बीत जाने देते हैं, तो एक सुनहरा पहलू हमें दिखाई देने लगता है।
तो मित्रों, हम अपने अगले सेगमेंट में आज के इस विश्व सुसाइड रोकथाम दिवस के ऊपर एक खास वीडियो लेकर के आए हैं, जिसे हम सब मिलकर देखते हैं और एक संकल्प ज़रूर लेते हैं कि न केवल हम कभी ऐसा संकल्प करेंगे कि हमें जीवन का अंत करना है, बल्कि ये एक जागरूकता भी सब में लाएंगे, अपने मित्रों में, संबंधियों में, अन्य लोगों तक भी, कि जीवन बहुत अनमोल है। आज 10 सितंबर विश्व आत्महत्या निवारण दिवस ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर जीवन अनमोल है, हर आत्मा की अपनी कीमत है। इस वर्ष का संदेश है, कहानी को बदलें। इसका अर्थ है कि हम निराशा की जगह आशा, चुप्पी की जगह संवाद और आलोचना की जगह सहानुभूति चुनें। हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्महत्या समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि ये दर्द को और लोगों तक पहुंचा देती है। समाधान है किसी को सुनना, प्यार भरा शब्द बोलना और ये एहसास देना कि आप अकेले नहीं हैं। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, शांति, प्रेम और शक्ति से भरपूर। जब हम इस आत्मिक सत्य से जुड़ते हैं तो कठिनाइयों को सहने की ताकत और अंधकार में भी रोशनी देखने की दृष्टि मिलती है। चलिए आज हम संकल्प लें, हम एक दूसरे की बातें सुनेंगे, प्रेम बांटेंगे और हर आत्मा को ये याद दिलाएंगे कि उसका जीवन मूल्यवान है। मिलकर हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई जीवन को चुने और हर आत्मा आशा से भरी रहे। धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत सुंदर सी बात कही जाती है कि यदि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, और यदि चिंतन करोगे तो भटके हुओं को राह दिखाओगे। सचमुच चिंता चिता के समान कही जाती है, और ये चिंता ही है ना, ये स्ट्रेस ही है, ये डिप्रेशन ही है जो हमें इस ओर लिए चलता है कि हम जीवन का अंत कर दें। जीवन को ईश्वर ने आनंद के लिए दिया है। सोचिए, माता पिता बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? माता पिता की इच्छा क्या होती है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, ये हंसते खेलते जीवन बिताएं। तो जब हमारे माता पिता की ये चाहना है, तो सोचें जो परमात्मा हैं, जो हमारे सर्वोच्च माता पिता हैं, वो भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारे चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहे। और यदि कभी कोई गम है, तकलीफ़ है, समस्या है, तो अपनों के साथ साझा कर लें, और यदि अपने न दिखे ना, तो ईश्वर हमेशा आपके लिए बैठे हुए हैं। वो माता पिता हमेशा आपका आह्वान करते हैं कि आओ बच्चे, जो भी बोझ है ना, चिंता है, समस्या है, तुम मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ, तुम जीवन का आनंद लो। हम आज ईश्वर के साथ एक ऐसा गहरा नाता भी जोड़ने का संकल्प लें कि वो हमेशा मेरे साथ है, उसके आशीष का हाथ हमेशा मेरे सिर पर है। चाहे पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन वो कभी भी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ेगा। यदि ये विश्वास है और यदि ये अनुभूति है, तो हम जीवन का संपूर्ण आनंद लेंगे और कभी भी इस प्रकार के नकारात्मक भाव हमारे जीवन में नहीं आएंगे। मित्रों, 4 दिन की तो ज़िंदगी है ना, लोग कहते हैं, और जब मैं जाऊं तो लोग ये ना कहें, विचार कीजिएगा इस पे, कि बेचारा कितना दुखी था, कितना परेशान था, पता नहीं क्या तकलीफ़ रही होगी जो जीवन का उसने ऐसे अंत कर दिया। क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचें? बल्कि लोग आपके बारे में ये कहें कि कितनी भी समस्या थी, कितनी भी दिक्कत थी, कितनी भी परेशानी थी, लेकिन इसने हिम्मत से लड़ा, युद्ध किया और विजयी बन के, नायक बन के बाहर आया। एक प्रेरक हम बन जाएं, एक योद्धा हम बन जाएं, एक आदर्श हम बन जाएं। आज के दिवस पर हमें यही सीख लेनी है और यही सीख सबको देनी है। नमस्कार, ओम शांति।